नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल MS न्यूज़ 2019 में। फ्रेंड्स, BSNL ने दूरसंचार कारखानों पर चिंता जताई। अलीपुर और जबलपुर के कर्मचारी संकट में। महासचिव ने प्रिंसिपल जनरल मैनेजर से मुलाकात की। BSNL के दूरसंचार कारखानों का भविष्य अधर में लटक गया है, क्योंकि प्रबंधन राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत उन्हें बेचने या बंद करने की योजना पर आगे बढ़ रहा है। इस कदम से कारखाना श्रमिकों, विशेष रूप से अलीपुर और जबलपुर के श्रमिकों में गहरी बेचैनी पैदा हो गई है, जो अब अनिश्चितता और कठिनाई का सामना कर रहे हैं। BSNL ने इस बेचने की नीति का कड़ा विरोध किया है। महासचिव साथी अनिमेश मित्रा ने हाल ही में अलीपुर और जबलपुर दोनों दूरसंचार कारखानों का दौरा किया, जिला यूनियन नेताओं के साथ चर्चा की और श्रमिकों को CHQ के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। जी हाँ साथियों, उनकी शिकायतों की उजागर करते हुए BSNL प्रबंधन को एक विस्तृत पत्र पहले ही भेजा जा चुका है। 17 सितंबर 2025 को साथी अनिमेश मित्रा ने नई दिल्ली स्थित कॉरपोरेट कार्यालय में श्री बिश्नोई, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर TF से मुलाकात की। महासचिव ने दूरसंचार कारखाने के श्रमिकों के ज्वलंत मुद्दों को रखा और अलीपुर और जबलपुर दोनों में स्थित इसकी गंभीरता को रेखांकित किया। प्रिंसिपल जनरल मैनेजर ने धैर्यपूर्वक सुनवाई की और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द अवश्य कदम उठाए जाएंगे। BSNL दोहराता है कि कारखाना श्रमिकों की आजीविका से समझौता नहीं किया जा सकता। यदि प्रबंधन इन महत्वपूर्ण इकाइयों की सुरक्षा करने में विफल रहता है, तो संघ अपना संघर्ष तेज करने के लिए बाध्य होगा। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर लें तो साथियों, अडानी को एक और जैकपॉट। 25 साल के पट्टे पर 1020 एकड़ जमीन मिली, 1 एकड़ के लिए सिर्फ ₹1 प्रति वर्ष। जी हाँ साथियों, हम जानते हैं कि अडानी जैसे बड़े कॉरपोरेट सत्ता में बैठे लोगों की मदद से हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहे हैं। उन्हें सरकार से एक और जैकपॉट मिला है, इस बार बिहार सरकार से। उन्हें 25 साल के पट्टे पर 1020 एकड़ बेशकीमती कृषि भूमि मिली है। क्या आप जानते हैं कि अडानी को इस जमीन के लिए कितनी रकम चुकानी होगी? जी हाँ साथियों, एकड़ जमीन के लिए सिर्फ ₹1 प्रति वर्ष। अडानी को बिहार के भागलपुर जिले में कोयला आधारित बिजली संयंत्र निर्माण के लिए 1020 एकड़ कृषि भूमि आवंटित की गई है। इन जमीनों के किसान रो रहे हैं कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अडानी कोई गरीब आदमी नहीं है, वह दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट घरानों में से एक हैं। सरकार उन्हें बिजली संयंत्र निर्माण के नाम पर गरीब किसानों की कृषि भूमि लूटने की इजाज़त क्यों दे? वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर लें तो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल कर्मचारियों का राष्ट्रव्यापी धरना एक शानदार सफलता। आप सभी को बता दें, BSNL कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल कर्मचारियों ने आज देश भर के CGMT कार्यालयों पर कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल कर्मचारियों के लिए न्याय की मांग को लेकर एक सशक्त राष्ट्रव्यापी धरना दिया। जी हाँ साथियों, BSNL CCWF के आह्वान पर लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान हेतु प्रबंधन को ज्ञापन सौंपे गई। BSNL ने नियमित कर्मचारियों को संगठित करके और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करके और व्यापक एकजुटता दिखाई। सर्किलों से प्राप्त रिपोर्टों से पुष्टि होती है कि नियमित और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे। CHQ ने कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल कर्मचारियों की मांगों को चार्टर का भी समर्थन किया है और उसे BSNL प्रबंधन को भेज दिया है। नियमित और उसे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की एकजुट शक्ति ने कड़ा संदेश दिया है कि प्रबंधन को सार्थक बातचीत के माध्यम से मुद्दों का समाधान करना चाहिए, अन्यथा ट्रेड यूनियनों द्वारा तीव्र कार्रवाई की जाएगी।